ऐसा बयान जिसको सुनकर कौम आप समूद लोगों की का तबाही ईमान और ताज़ा हो बर्बादी जाएगा। के बाद अल्लाह ताला की तरफ से अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का बदला लेने के बाद जब लोग दोबारा ईमान ले आए तो सच्चाई की जीत हुई। लेकिन अरब के इलाके में कुफ्र और बुराई बड़ी जल्दी वापस आ गई। ऐसा लगता था जैसे हर तबाह होने वाली कौम के बाद जो नई कौम आती वो नाफरमानी के वही बीज अपने साथ लाती जो पहले तबाह होने वाली कौमों में थे। ऐसा लगता था जैसे वो एक दूसरे को कुफ्र, झुटलाने और जिद करने की वसीयत करके गए हों। यहां तक कि एक नया वक्त आया। बाबुल की जमीन पर एक और दुनिया की ताकतवर तहजीब और कौम सामने आई। लेकिन ये अपने से पहले लोगों से कुछ बेहतर नहीं थी। इसके लोग भी गुमराही में डूबे हुए थे। वो बुतों और सितारों की पूजा करते थे और उनके दरमियान दुनिया का सबसे बदबख्त और जालिम बादशाह सामने आया जो खुद को खुदा कहता था। लोगों ने इसके अलावा भी कई खुदा बना रखे थे जिनके आगे वो झुकते और सजदे करते थे। इसी जहालत के अंधेरे के बीच एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जो सबसे अलग था, जिसने बचपन से ही सच्चाई की तलाश शुरू कर दी। वो अपनी कौम के झूठे अकीदों के धोखे में नहीं आया और ना ही उसने पत्थरों की पूजा को माना। ये हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, अल्लाह के दोस्त, नबियों के दादा। वो अकेले एक पूरी कौम के बराबर थे। वो इंसान जिसने बुतों को तोड़ा, जालिमों का डट कर मुकाबला किया, ईमान के निशान बनाए और वो सबसे अजीम घर बनाया जो इंसानों ने कभी देखा, यानी अल्लाह का घर, खाना काबा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे खौफनाक सफर का आगाज करने वाले हैं जिस सफर पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कौन कौन से अजीब व गरीब वाकयात पेश आए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे कैसे अजीमुश्शान मोजज़ात से नवाजा और आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद और अग का सामना किस तरह किया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कौन कौन से अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये तमाम तर अजीब व गरीब और ईमान अफरोज मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा इस ईमान अफरोज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज से हजारों साल पहले इराक में पुराने शहर बाबुल की जमीन पर, जहां दुनियावी तरक्की तो बहुत थी लेकिन लोग गुमराही में डूबे हुए थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। ये पैदा होने वाले बच्चा सबसे अलग, सबसे अजीब और सबसे जुदा था, जिसे देखकर हर एक इंसान अजीब सा सुकून महसूस करता हूं। ये पैदा होने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम अंबिया किराम का बाप और जिद्दुल अंबिया बनने वाला था। उनकी पैदाइश एक ऐसी काफिर कौम के बीच हुई जो बुतों और सितारों को पूजती थी। इस मुल्क पर नमरूद बिन कनान नाम का एक बहुत मगरूर और जालिम बादशाह हुकूमत करता था। इस मुल्क के लोग बुत और मूर्तियां बनाते और अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी पूजा करते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका बादशाह नमरूद खुद को खुदा कहता था और लोगों से कहता था कि वो अल्लाह के बजाय इसकी पूजा करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद एक बढ़ई या पत्थर तराशने वाले थे। वो उन लोगों में से थे जो बुत बनाते और अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी पूजा करते थे। कहा जाता है कि उनका नाम आजर था। बुतों ने हर घर, मंदिर, यहां तक कि गलियों और बाजारों को भी भर रखा था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। उनका दिमाग सवालों से भरा रहता और उनका दिल उन पत्थरों के आगे माथा टेकने से इनकार करता जो ना कोई नुकसान पहुंचा सकते थे न फायदा। वो बुतों को देखते और सोचते कि लोग इन चीजों की पूजा कैसे कर सकते हैं जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं। वो उन मूर्तियों से भलाई की उम्मीद कैसे रख सकते हैं जो न सुन सकती हैं न देख सकती हैं। हर गुजरते दिन के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिद्दत से महसूस होता कि उनके आसपास जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत बड़ी खराबी है। दिन गुजरते गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद और भटकी हुई कौम को बुतों, मूर्तियों, सितारों और सैयारों की पूजा करते देखते और हैरानी से अपने दिल में कहते, ये कैसे हो सकता है कि एक समझदार इंसान अपने हाथों से मूर्तियां और बुत बनाए, फिर जाए और अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी पूजा करे। ये मूर्तियां जो न फायदा देती हैं न नुकसान, न पीती हैं न खाती हैं, और अगर कोई उन्हें तोड़ना भी चाहे तो ये अपना बचाव नहीं कर सकती। नबीउल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को कलदानी कहा जाता था, जिनमें बुतों की पूजा बहुत आम थी।
उनके कई झूठे खुदा थे जिन्हें वो अल्लाह ताला के सिवा पूजते थे। हर शहर का अपना एक देवता था जिसके बारे में वो मानते थे कि वो उनकी हिफाजत करता है, और आखिर में वो सब अपने सबसे बड़े खुदा के मातहत माने जाते थे। और ये सब झूठ, वहम, गुमराही, इल्जाम और अल्लाह ताला के साथ कुफ्र था। उनके हुक्मरानों और बादशाहों को लगता था कि उन्हें उन झूठे खुदाओं की माफी और खुशी की जरूरत है, इसलिए उन्होंने उनके लिए मंदिर बनाए, उनकी देखभाल की और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। जरा उनकी अक्लों की बेवकूफी तो देखिए, बुतों के लिए खाना और पानी तैयार किया जाता है। सच्ची बात है, वो नाफरमान, भटके हुए, बेवकूफ, गाफिल और काफिर लोग थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाली और अपनी हिकमत से उनको सीधा रास्ता दिखाया, तो वो जान गए कि अल्लाह ताला एक और अकेला है। वही अकेला पैदा करने वाला, अकेला बादशाह और अकेला मालिक है। इस पूरी कायनात पर सिर्फ उसी का कंट्रोल है। वो अल्लाह अकेला है जिसका कोई दुश्मन नहीं, और वो बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो उन बातों से बहुत पाक और ऊंचा है जो ये लोग कहते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 साल के हुए और मुकाबले और बहस करने के काबिल हो गए, अक्लमंदी और बेहतरीन नसीहत के साथ लोगों को बुलाने और रास्ता दिखाने पर पूरी तरह समझ हासिल कर ली, तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी और रसूल चुन लिया ताकि वो इस गुमराही के दौर में एक अल्लाह का झंडा उठाएं जहां कुफ्र, शिर्क और जुल्म हद से बढ़ चुका था। अल्लाह ताला ने अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ सच्ची बात की वही की, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही का उतरना शुरू हो गया, जिससे उन्हें वो रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा जो अल्लाह ताला ने उनके लिए वाज़ेह किया था। इब्राहीम अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाने, उन्हें ईमान, इस्लाम और एक अल्लाह की तरफ बुलाने, बुतों और मूर्तियों को तोड़ने, लोगों को सच का रास्ता दिखाने और चाहे कुछ भी हो जाए, पिंडतों, बादशाहों और जालिमों का डट कर मुकाबला करने के जिम्मेदार बन गए। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलना कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये इंसानों की तारीख का एक बहुत अहम मोड़ था। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ नबी नहीं बनाया, बल्कि उन्हें नबियों का बाप, एक अल्लाह को मानने वालों का इमाम और सच्चे लोगों का सरदार बनाया, और उन्हें हुक्म दिया कि वो जमीन पर एक अल्लाह की पुकार को खड़ा करें ताकि अल्लाह ताला का दीन आखिरी जमाने तक बाकी रहे। इस जिम्मेदारी के मिलते ही सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोशिश और मेहनत अपने बाप और काफिर कौम के साथ शुरू हुई, फिर जालिम और जाबिर बादशाह नमरूद के साथ, और हर उस इंसान के साथ जिसने जमीन पर एक अल्लाह के पैगाम से जंग की। एक नया वक्त शुरू हुआ, एक ऐसे नबी का वक्त जो दूसरे नबियों जैसा नहीं था, एक ऐसा इंसान जो बुतों को तोड़ेगा, अल्लाह का घर खाना काबा बनाएगा और आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा नमूना बनेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत मिलने से पहले भी अपनी कौम के साथ सच्चे थे, और नबूवत के बाद पैगाम पहुंचाने में भी सच्चे और अमानतदार थे। वो अपने रब के अहकामात के सामने सर झुकाने में भी सच्चे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर किसी डर या झिझक के जुल्म और अपनी गुमराह कौम के सामने खड़े हो गए ताकि उन पर उनकी गुमराही, नाफरमानी, जुल्म, कुफ्र और शिर्क को बिल्कुल साफ और जाहिर कर दें। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की कि उन्हें उन गुमराहियों, झूठी बातों और कहानियों से निकालें। उन्होंने नसीहत और सीधे रास्ते के साथ उनकी तरफ तवज्जो की, अक्लमंदी के साथ उन्हें उनकी गुमराहियों से रोका, उन्हें अल्लाह ताला की याद दिलाई, एक अल्लाह कला की तरफ बुलाया और उन मूर्तियों की पूजा छोड़ने को कहा जो न नुकसान पहुंचा सकती हैं न फायदा। उनके वालिद आजर बुतों की पूजा करने और उन्हें पाक मानने वालों में सबसे आगे थे, बल्कि वो उनके सरदारों और बड़ों में से थे। वो खुद बुत बनाकर बेचते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देते थे ताकि वो उन्हें बाजारों में बेचे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की दी हुई समझ और अकल के साथ उन्हें लोगों के सामने पेश करते और कहते, कौन इसे खरीदेगा जो ना उसे नुकसान दे सकता है न फायदा? तो कोई भी उसे न खरीदता। और आप अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर नदी की तरफ जाते, उनके सर पानी में डबूते और मजाक उड़ाते हुए कहते, पी पी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए यह बात बहुत दुख वाली थी कि वो अपने वालिद को कुफ्र और शिर्क पर खड़ा देखें, क्योंकि उनके वालिद उनके दिल के सबसे करीब और प्यारे थे, और वो सच्चे दिल से ये चाहते थे कि उनके वालिद सीधा रास्ता पालें और ठीक रास्ते पर आ जाएं। इसलिए
उन्होंने खास तौर पर अपने वालिद को समझाने और कुफ्र और गुमराही